कक्षा 7 से एक नया पाठ, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज। लेखिका है विनीता पांडे। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिया गया एक साक्षात्कार है। इसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया है। धनराज पिल्ले का बचपन खिड़की पुणे की तंग गलियों में व्यतीत हुआ था और अब वे मुंबई के हीरानंदाजी पवई कॉम्प्लेक्स में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए फ्लैट में रहते हैं। धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। इनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहता था, परंतु उसके पास हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलता था। जब इनके बड़े भाई का भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी, जो धनराज के लिए बहुत अमूल्य स्टिक बन गई थी क्योंकि यह उसकी अपनी थी। धनराज जब 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे चेहरे वाले दिखाई देते थे तो इन्हें सन 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाले जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला था। सन 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया था और ये मुंबई आ गए थे। इसी वर्ष इन्होंने उनके बड़े भाई ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेलकर धूम मचा दी थी। 1988 में ओलंपिक के लिए चुने जाने की आशा थी, परंतु 57 खिलाड़ियों की सूची में भी उनका नाम नहीं था। 1979 में उन्हें ऑल विन एशिया कप के लिए चुन लिया गया और तब से लगातार प्रगति पथ पर अग्रसर रहे हैं। विनीता पांडे ने जब उनसे तुनक मिजाज होने का कारण पूछा तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा बताया। वे स्वयं को बहुत असुरक्षित अनुभव करते थे। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वे स्वयं को बहुत स्पष्टवादी मानते हैं। वे अपना गुस्सा रोक नहीं सकते थे। अन्य लोग उन्हें उकसाते थे। उन्हें जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ा था, इसलिए वे चिड़चिड़े हो गए। धनराज पढ़ाई में एकदम फिसड्डी थे। वे 10वीं तक ही पढ़ पाए। उनका मानना था कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी न होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी न मिलती। अब उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ आर्ट्स भले ही नहीं हैं, परंतु बैचलर ऑफ हॉकी तो हैं। अपनी शादी के लिए स्वयं को मास्टर ऑफ हॉकी कहते हैं। वे भावुक भी बहुत हैं। वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। वे अपनी गलतियों पर माफी मांगने से भी नहीं संकोच करते। धनराज अपने मित्रों व परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। वे अपनी माता से बहुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं। चाहे भारत में या विदेश में रहें, रात में सोने से पहले अपनी माता से जरूर बात करते हैं। अपनी बड़ी भाभी कविता को भी वे अपनी माँ के समान मानते हैं और अपनी प्रेरणा का स्रोत कहते हैं। धनराज कृत्रिम घास पर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 1988 में नई दिल्ली में आने पर खेले थे। वे बार बार मैदान को छूकर देख रहे थे कि कैसे कृत्रिम घास उगाई गई है। उनके पास पहली कार एक सेकंड हैंड आर्माडा थी जो उनको पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। वे मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करते थे। एक बार एक पत्रकार ने उनकी फोटो भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर खींचकर अखबार में छाप दी थी। हॉकी प्लेयर पिल्ले अभी भी लोकल ट्रेन में सफर करता है। वे अपनी कमाई को व्यर्थ में नहीं गंवाते थे। उन्होंने पैसा जमाकर अपनी बहन की शादी की। माँ को हर महीने पैसे भेजते थे। आज उनके पास फोर्ड आइकॉन गाड़ी है जो उन्होंने 2002 में खरीदी। पहले तो वे अपने परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने में लगे रहे। विदेश जाकर खेलने से जो उन्हें राशि मिलती उससे पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। उन्हें हॉकी ने हर स्थान पर प्रतिष्ठा दिलाई। अगले पाठ में हम एक नए विषय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।